पूनम, आपको नाहर जी के दादी जी के साथ इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। ये मसला हम शांति से भी सुलझा सकते थे ना। बात का बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत थी? तो मैं क्या करती प्रतीक के पापा, आपने नहीं देखा वो हमारी रूही को चोर कह रहे थे? क्या वहाँ चुपचाप खड़ी सुनती रहती है ना, आप शनाब बक रहे थे हमारी बच्ची के बारे में। हाँ दादू, दादी बिल्कुल सही कह रही है। वैसे कैसे रूही पर इल्जाम लगा सकते हैं? मैंने खुद देखा था जब रूही हार पहनकर आई थी, ना संभाल कर रखा था उसने। हाँ दादाजी, मैंने भी देखा था। दादू, गोयनकाज ने ही ना रूही को नकली हार दिया होगा ताकि बस उसे बदनाम कर सके। रूही, वो इतने अमीर और खानदानी लोग हैं, वो लोग भला ऐसा क्यों करेंगे? और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि वो लोग रूही को नकली हार क्यों देंगे? बिल्कुल। ये क्या बात कर रहे हो प्रतीक? वो तीज के रोज फटी हुई साड़ी दी थी उन्होंने हमारी रूही को। हाँ माँ, लेकिन वो... अरे लेकिन बस कीजिए पूनम, बस। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। मुझे तो ये फिक्र हो रही कि वहां हमारी बच्ची के साथ क्या हो रहा होगा। क्या? लेकिन 24 घंटे के अंदर तू हार कहाँ से ढूंढ के लाएगी रूही? जब कोई हार खोया ही नहीं है तो आएगा कहाँ से? रूही दीदी, एक बार आप ध्यान से सोचिए ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने हार इधर उधर रख दिया हो और असली हार चोरी हो गया हो? हाँ बेटा, याद करो, कहीं रख दिया था क्या, या किसी को दिया हो तुमने? नहीं दादू, ऐसा तो कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है। अरे ऐसे कैसे सवाल पूछकर आप लोग परेशान कर रहे हैं बेचारी रूही को? रहने दीजिए ना, मैं अभी के अभी नाहर की दादी को फोन लगाती हूँ और उनकी अच्छे से क्लास भी लगाती हूँ। ऐसे कैसे एक हार के चक्कर में हमारी बच्ची को घर वापस भेज सकते हैं? वो गलत बात है। अरे पूनम, बस कीजिए। अब इस मामले में कोई बात नहीं करेगा, समझिए आप? पहले ही बहुत तमाशा हो चुका है, अब इस बारे में कोई बात नहीं करेगा और ना ही कोई सोचेगा। बेटा, जो कुछ भी हुआ है उससे तुम काफी परेशान हो गई हो। एक काम करो, अभी जाके आराम करो, कल इसके बारे में बात करते हैं। हाँ ठीक। जूही बेटा, ले जाओ इसे। चलिए। जो मैं चाहती थी वही हुआ। बड़ा 10 लाख का हार पहनकर उछल रही थी ना, अब जब ब्याहता बनकर इस घर में रहेगी तब सारी अकल ठिकाने आएगी। 24 घंटे है तुम्हारे पास। अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर जाओ और हमारा पुश्तैनी हार लेकर आओ। अगर कल शाम 7 बजे तक तुम हार नहीं ला पाई तो नाहर के साथ और इस घर के साथ तुम्हारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। एक तरफ मन करता है कि रूही जी ना ही आए तो अच्छा है, और दूसरी तरफ उन पर इतना गलत इल्जाम लगाए कि उसके लिए भी मन नहीं मान रहा है। ये दादी भी चाहे कुछ भी हो जाए, रूही जी चोरी नहीं कर सकती। वो बेचारी भी कितनी परेशान हो रही होंगी। मुझे एक बार उनसे बात करनी चाहिए। नाहर!
जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला होता है तभी ही कुछ बहुत बुरा क्यों हो जाता है। दादी जी ने मुझे 24 घंटे का वक्त दिया है, जिसमें से 4 घंटे बीत चुके हैं। मम्मी, मैं कहाँ से लाऊं हार? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? मम्मी, प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। मुझे शुरू से सोचना होगा कि वो हार मुझसे कहाँ छूटा है। रूही बेटा, ये हमारा खानदानी हार है। मेरी सास को उनकी सास ने दिया था और मेरी सास ने नाहर की माँ को। तो अब ये मैं तुम्हें सौंप रही हूँ, इसे संभाल कर रखना। ये ले चाबी। जब मम्मी जी ने मुझे वो हार दिया था तब वो मेरे पास ही था। वहां घर में लॉकर की चाबी भी मेरे पास थी और यहाँ जब संदूक में रखा तब उसकी चाबी भी मेरे पास थी। फिर ऐसे कैसे हार चोरी हो गया? और सिर्फ चोरी ही नहीं हुआ बल्कि हूबहू वैसा ही हार किसी ने उस जगह पर भी रख दिया। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे नाहर जी की फैमिली पर पूरा विश्वास है। मुझे कभी नकली हार नहीं दे सकते। फिर आखिर हार गया तो गया कहाँ? कैसे पता करूं ये किसने किया है? दादी जी तो मुझे गलत समझ ही रही। पता नहीं नाहर जी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मैं आपके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोच रहा हूँ रूही जी। नाहर जी, नाहर जी, आप यहाँ? नाहर जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैंने वो हार नहीं चुराया है। नाहर जी, मुझे सच में नहीं पता, मेरा यकीन कीजिए। मुझे नहीं पता कि उस असली हार की जगह किसने वहां पर वो नकली हार रख दिया। नाहर जी, मुझे नहीं पता। मुझे सच में कुछ नहीं पता। बस बैठिए। बस मैं जानता हूं आप कुछ गलत कर ही नहीं सकते। परेशान मत हो, मैं आपके साथ हूं। आप इस बारे में कुछ भी मत सोचिए। अब आप आराम कीजिए, ठीक है? नहीं नाहर जी, आराम कैसे कर सकती हूँ जब तक वो हार नहीं मिल जाती।
मुझे नींद नहीं आई। मुझे पता था आप यही कहेंगी, इसलिए जब तक आप सोएंगी नहीं मैं कहीं नहीं जाने वाला। ऐसे दादू देख लेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। चुप। कल रात को नाची यहाँ थे क्या? नहीं नहीं, शायद मैंने सपना देखा होगा। अगर नाची यहाँ होते तो वो अभी भी यहीं होते ना। मेरे पास सिर्फ 10 घंटे बचे हैं। मम्मी, अब आप ही मेरी मदद कीजिए। आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए जिससे मुझे उस हार का पता चल जाए। ये क्या है दादी जी? क्या से क्या मतलब? ये झाड़ू है। इस झाड़ू से मेरे कमरे की, पूरे घर की सफाई करो। अब तुम ये सब काम नहीं करोगी तो कौन करेगा? लेकिन नाश्ता कौन बनाएगा? वो रूही बना लेगी। कम से कम कुछ ढंग का खाने को तो मिलेगा। तुम जाओ। और वैसे भी मैं कौन सा उसे मुफ्त की रोटी तोड़ने दूंगी। खाटू जी, मैंने सब जगह देख लिया, पूरा अच्छे से सोच लिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो हार मैंने ऐसे कहाँ रख दिया है। प्लीज मेरी मदद कीजिए।
ठीक है ना? हाँ रोहित दी, मैं तो ठीक हूँ। ये इतनी मुश्किल से सफाई करी थी, ये सारा कचरा फिर से फैल गया, फिर से सफाई करनी पड़ेगी। पता नहीं कैंडल यहाँ पे किसने रख दी थी। कोई बात नहीं भाभी, मैं साफ कर दूंगी। आप अभी जाकर आराम कर लीजिए। पक्का ना रोहित दीदी? हाँ भाभी पक्का, आप जाइए। ठीक है। ये तो हमारे पुराने ज्वेलर की पर्ची लग रही है। कहीं कोई जरूरी पर्ची तो नहीं है? $10 लाख? जड़ा हार 10 लाख? इसमें तो किसी जड़ा हार की कीमत लिखी है 10 लाख, पर हमारे घर में तो ऐसा कोई भी हार नहीं था। कहीं ये मेरा हार तो नहीं है? मुझे अभी पता लगाना ही होगा। अंकल जी, ये पर्ची इसी ज्वेलरी शॉप की है। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह का हार बेचा गया था? अरे बेटा, मैं तो यहाँ पे कितने गहनों और कस्टमर्स की डील करता हूँ। यहाँ पे कोई कुछ बेचने आता है, कोई कुछ खरीदने। इस बिल के बारे में मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। अंकल आप प्लीज एक बार सोचिए ना, शायद आपको याद आ जाए। अंकल जी, ये वो हार है। प्लीज अंकल जी आप बताइए ना, आपने ये हार कहाँ से लिया? ये हार तो मनोहर रहा था, लेकिन आजकल वो बाहर गया हुआ है। मैं आपको स्टाफ के मेंबर से पूछ कर बताता हूँ। अरे गणेश बेटा। जी सेठ जी। तुझे पता है वो जड़ वाला हार मनोहर कहाँ से लाया था? अरे हाँ, उन्होंने बताया था। एक बुढ़िया सी औरत थी कस्टमर, उन्होंने वो हार उनको दिया था। वो शास्त्री नगर में ग्रीन पार्क के सामने रहती है। ग्रीन पार्क? ये तो मेरे घर का एड्रेस है। बूढ़ी सी औरत, मतलब कि दादी? इतने भारी हार के साथ ऐसी लापरवाही अच्छी नहीं होती। और इस अलमारी का तो ताला भी खराब है। नहीं, यहाँ रखना ठीक नहीं होगा। लेकिन दादी, कमरे में कौन आएगा? हम तो हैं यहाँ पर। फिर तुम एक काम करो रूही, ये जो संदूक है ना, तुम इसमें ये हार रखो। संदूक पुराना है, उसमें रखा हुआ सामान भी पुराना है। अगर चोर आएगा भी तो इसे हाथ नहीं लगाएगा, है ना? लेकिन इस हार को लेकर मैं दादी से कैसे सवाल करूं? अंकल जी, ये हार मेरा है। देखो बेटा, इस हार के लिए मैंने 10 लाख रुपए कीमत अदा की है। अगर आपको ये हार चाहिए तो 10 लाख रुपए दे जाइए और ये हार ले जाइए। 10 लाख? 10 लाख मैं कहां से लाऊंगी? नाहर जी, हेलो नाहर जी। रोहित जी, आप ठीक तो है ना? और वो हार मिला क्या आपको? देखिए, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं वैसा ही असली हार मंगवा देता हूँ। दादी को कुछ नहीं पता चलेगा। रोहित जी, मैं जानता हूँ इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। नाहर जी, थैंक यू। आप मेरी मदद करना चाहते हैं और आपको मुझ पे विश्वास है। लेकिन नाहर जी,
वो गलती मुझसे हुई है, मैंने वो हार खोया है, इसलिए मैं ही उसको ढूंढूंगी। और अगर नहीं ढूंढ पाई तो दादी का जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। नाहर जी, आप बस प्रार्थना कीजिएगा कि मुझे वो हार जल्द से जल्द मिल जाए। ओके रूही जी, ऑल द बेस्ट। अंकल जी प्लीज आप ये हार किसी को मत दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसकी कीमत कहीं से भी लेकर आऊं। तुम कहती हो तो मैं आज के दिन इसको रोक सकता हूँ। ओके, थैंक यू अंकल। रूही, कहाँ चली गई थी तू? हाँ, सब कितना परेशान हो गए थे घर पर। मैं पुलिस कंप्लेन करने गई थी। पुलिस कंप्लेन?